यहाँ के जो डायरेक्टर हैं इंग्लिश कोचिंग इंस्टीट्यूट के सब्बीर सर, उनसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। सर नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार। कई सारे स्टूडेंट्स के काफ़ी अच्छे फीडबैक्स रहे हैं यहाँ पे, जो आप जिस तरह से अपने बारे में थोड़ा सा बताएं सर, हमें अपने बारे में थोड़ा अपने बारे में बताएं। कहाँ से आप हैं, कैसे आपने इंग्लिश को कोचिंग इंस्टीट्यूट को इस्टेब्लिश किया और कैसे आप सब कुछ को देख रहे हैं, बताएं सर अपने बारे में। मैं रामगढ़ से हूँ सर, और सबसे पहले तो मैं जॉब कर रहा था दिल्ली में जी कॉल सेंटर में। उसके बाद मैं रांची आया और रांची में मैंने इस्टेब्लिश किया इंस्टीट्यूट को स्पोकन इंग्लिश। और यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं और क्लास कर रहे हैं, और दे आर डेवलपिंग देमसेल्व्स एंड आई हैव टॉट मैनी स्टूडेंट्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया है जी। और दे आर इन अ गल्फ कंट्रीज, दे आर अच्छा, बाहर भी रह रहे हैं। बाहर भी रह रहे हैं। दे आर हैविंग अ रॉयल जॉब और दे आर इंजीनियर्स, दे आर डॉक्टर्स ऑल्सो। मैंने वकील को भी पढ़ाया है, एडवोकेट्स को भी मैंने पढ़ाया है, क्योंकि ये लैंग्वेज है। लैंग्वेज का मतलब ये उसमें परफेक्शन चाहिए। हाँ, यस यस यस। लैंग्वेज का मतलब जब तक आपको इन्वायरमेंट नहीं मिलता है, अनलेस यू गेट इन्वायरमेंट यू कांट स्पीक एनी लैंग्वेज। तो इन्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है, और मैं हमेशा इन्वायरमेंट क्रिएट करता हूँ क्लास में, इसलिए स्टूडेंट्स का फीडबैक बहुत अच्छा है, इसलिए वो कंफर्टेबल भी रहते हैं। जी, दे फील कंफर्टेबल। और यहाँ पर एक इंटरटेनमेंट वे में क्लास चलती है, मतलब ऐसा नहीं कि एकदम बोरिंग क्लास है, ग्रामर पर ज़्यादा चल रहा है, इंग्लिश पढ़ने आ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा नहीं कि हम लोग नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव ये सब पढ़ाते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। उसका यूज़ क्या है? लैंग्वेज का मतलब होता है जो आप सोच रहे हैं, जो आप फील कर रहे हैं। बिल्कुल। व्हाट यू थिंक, व्हाट यू फील, इट शुड बी कम आउट बाय योर माउथ। जो आप फील कर रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं, वो आपके मुंह से निकलना चाहिए। इट इज़ अ मीनिंग ऑफ लैंग्वेज। इसी का मतलब लैंग्वेज होता है। मैंने एक आदमी को देखा है कि एकदम अनपढ़ आदमी है जी, और वो सऊदी अरबिया गया, 5 साल रहा वो। 5 साल रहने के बाद, लौटने के बाद यहाँ अरबी में वो बात कर रहा है, जबकि वो अनपढ़ आदमी है। तो मैंने पूछा तुम अरबी कैसे सीखे? बोला अरबियन के साथ रहे, अरबी बोलना सीख गए। ठीक उसी तरीका से इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है। इसके लिए माहौल चाहिए, इन्वायरमेंट चाहिए, ग्रामर नहीं चाहिए। ग्रामर इज द मीडियम टू करेक्ट एनी इंग्लिश, बट आई थिंक फॉर स्पीकिंग इंग्लिश एनवायरमेंट इज नेसेसरी। इफ यू आर गेटिंग इन्वायरमेंट, एनीबडी कैन स्पीक इंग्लिश। ये बहुत बड़ी बात आपने कहा सर। एक बहुत चीज़ बहुत कॉमन देखने को मिलता है कि जब क्लास में स्टूडेंट आपके पास आते हैं जी, तो सबसे पहला सवाल उनके मन में क्या होता है आपके लिए? सबसे पहला सवाल होता है स्टूडेंट्स का कि हम लोग अंग्रेजी बोले कैसे, हाउ टू स्पीक इंग्लिश। ये नहीं कि सर ग्रामर हमको पढ़ना है, ट्रांसलेशन बनाना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना है, नाउन पढ़ना है, ये सब कोई सवाल नहीं होता। बस बोलता है सर मेरे को अंग्रेजी बोलना सिखा दीजिए, बस ये सवाल होता है बस। बिल्कुल। बस हमको कुछ ये मतलब नहीं कि हमको ग्रामर पढ़ना है, नाउन पढ़ना है, प्रीपोजिशन पढ़ना है, क्योंकि उनको इंटरव्यू फेस करना रहता है। और इंटरव्यू में कभी नहीं पूछता है कि व्हाट इज नाउन, व्हाट इज प्रोनाउन। वहाँ पर बोलता है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपने बारे में बताएं, व्हाट यू थिंक अबाउट माय कंपनी। कहीं पे भी सर, कहीं पर भी ये सवाल होता है सर। तो उनको बस ये रहता है मकसद कि बस मेरे को सीखना है, मेरे को बोलना है। जी सर, अपना पूरा परिचय बता दें। हाँ, मेरा नाम शब्बीर हुआ है ना, और आई हैव डन पीजी इन इंग्लिश। मैंने इंग्लिश में पीजी किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया। हाँ, पोस्ट ग्रेजुएशन किया हूँ। एक्चुअली माय हॉबी इज सर्फिंग द नेट। एज ए पर्सन आई एम ऑनेस्ट एट माय वर्क, ऑप्टिमिस्टिक, cooperative nature and zeal to find out new things. It's all about my introduction. Thank you. सर एड्रेस एक बार आप खुद से बता दें अपने, कहाँ भी हमारा इंस्टीट्यूट है सर? ये इंस्टीट्यूट हमारा मतलब जो है न्यूक्लियस मॉल के अपोजिट में है, इस जेल रोड। हाँ, प्लाजा वाले। हाँ, प्लाजा वाले रोड में है, ठीक है। प्लाजा के अपोजिट है। थैंक यू सर। बिरसा पार्क ये है ना, बिरसा पार्क, हाँ, उसके ठीक अपोजिट में। थैंक यू सर। स्टूडेंट को सर, आप रांची के जो स्टूडेंट हैं उनको एक बार आप कोई मैसेज जो अपने मन से आप देना चाहें सर? रांची के स्टूडेंट्स को मैं यही बोलना चाहूँगा कि आजकल के दौर में इंग्लिश इतना इम्पोर्टेंट हो गया है एज ब्लड। अच्छा, मतलब ब्लड की तरह है। आप कोई भी प्रोफेशन में जाएं, आप किसी भी प्रोफेशन में जाएं, इंग्लिश बहुत ज़रूरी हो गया। इवन पेरेंट्स यहाँ पर आते हैं क्लास करने के लिए, मैं उनसे पूछता हूँ कि आपको इंग्लिश सीखने की क्या ज़रूरत है। तो उनका जवाब होता है कि मेरे बच्चे बिशॉप जा रहे हैं, कैम्ब्रिज जा रहे हैं, वहाँ पर पेरेंट्स मीटिंग होते हैं, वहाँ पर इंग्लिश में टॉक होते हैं, वहाँ पर मैं बोल नहीं पाती हूँ, इसलिए मैं बच्चों के लिए इंग्लिश सीखने के लिए आ रहा हूँ। यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं, उनको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, प्रोफेसर बनना है, टीचर बनना है, कुछ भी बनना है। मैं एक छोटा सा सवाल है सर, फिजिक्स हम लोग पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, मैथ पढ़ते हैं, ये क्या हम लोग हिंदी में फिजिक्स एक्सप्लेन कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्वाइट इम्पॉसिबल। सारा चीज़, इवन माय डियर, एक मेडिसिन लेते हैं पैरासीटामोल, अगर किसी से पूछा जाए पैरासीटामोल की हिंदी क्या होगा, नहीं बता पाएंगे। सिंपल सा एक वर्ड लिखिए, रेलवे स्टेशन। कोई आदमी नहीं बोलेगा ध्रुम सकट विश्रामालय चलो, बोलेगा रेलवे स्टेशन चलो। हमारी शर्ट में लगा हुआ बटन भी क्या है सर? इंग्लिश वर्ड है। अगर इसका हिंदी बोला जाए, अस्त्र शस्त्र नियंत्रण कुंडलिका,
टेलर जो है कैंची लेके दौड़ा देगा मारने के लिए सर। बिल्कुल। तो पता ये चला माय डियर, हर सेक्टर में हम लोग जितना भी बात बोलते हैं, जितनी भी बात बोलते शब्द में अंग्रेजी का जरूरत पड़ेगा। सारा इंग्लिश का यूज होता है। तो क्यों हम लोग इंग्लिश के पीछे नहीं भागे सर? क्योंकि इंग्लिश हमको जॉब दे रही है, इंग्लिश हमको अपॉर्चुनिटी दे रही है। अभी राइट नाउ देयर आर सो मेनी कंपनीज विच आर कमिंग टू इंडिया एंड दे आर क्रिएटिंग द इंग्लिश इन्वायरमेंट। तो विदाउट इंग्लिश सर यू कांट हैव अ जॉब। अभी जॉब का हाल देख रहे हैं माय डियर, सही बात। कितना प्रॉब्लम हो रहा है, गवर्नमेंट जॉब मिलने से नहीं रहा है, बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत परेशानी हो रही है। कम्युनिकेशन में दिक्कत हो रहा है। स्टूडेंट्स को कम्युनिकेशन में दिक्कत हो रही है, वो बहुत जरूरी है। तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट एवरी स्टूडेंट्स, यहाँ आइए, एनवायरमेंट लीजिए, आप डेमो क्लास कीजिए, 3 दिन 4 दिन 5 दिन डेमो क्लास कीजिए, पहले जज कर लीजिए। मैं डेमो का मतलब ये नहीं कि टीचर को जज करना है, डेमो का मतलब ये हुआ कि टीचर जो पढ़ा रहे हैं आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसका मतलब डेमो है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो परफेक्ट है, नहीं समझ में आ रहा है तो बहुत सारा इंस्टीट्यूट है, आप जा सकते हैं। तो मोस्ट वेलकम, आप आइए मेरे दर्श के लिए। ओके, समय देने के लिए और बात करने के सर बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच थैंक यू फॉर गिविंग मी टाइम। थैंक Thank यू, you, sir. थैंक्स अ लॉट।